वेलकम बैक टू माई चैनल डियर फार्मा स्क्वायर। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन। सबसे पहले हमें बताना चाहिए क्या है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 का टॉपिक है ये, यूनिट 1 का पायलट प्लांट। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था पायलट प्लांट क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल, स्पेस रिक्वायरमेंट, सब कुछ पढ़ा था हमने। उसमें जीएमपी रेगुलेशन भी पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है कंसिडरेशन। सबसे पहले एक ब्रीफ कर लेते हैं पायलट प्लांट क्या होता है। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट लेबोरेटरीज में बनता है स्मॉल स्केल पे, लेबोरेटरीज में स्मॉल स्केल पे बनता है, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में भेजने के लिए स्मॉल स्केल स्टडी करनी पड़ती है उस प्रोडक्ट की। लेबोरेटरी से बड़ी, ज़्यादा, लेबोरेटरी से ज़्यादा और इंडस्ट्री से छोटी स्टडी करनी पड़ती है ताकि उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का तरीका हमें पता चल जाए। तो उस स्मॉल स्केल स्टडी को क्या बोलते हैं हम? पायलट प्लांट। ठीक है। अब मान लो किसी इंसान ने कोई प्रोडक्ट का, किसी भी इन्वेस्टिगेटर ने कोई प्रोडक्ट का क्लिनिकल ट्रायल्स किया। अब क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद जो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है इस प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में बनाएगी और लैब में बनाने का तरीका देगी। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को लैब में बनाने के लिए तो हम जो लैब का फार्मूला उसको हम इंडस्ट्री में यूज़ नहीं कर सकते ना, कोई इसमें कमियां होंगी। तो उस लैब स्केल फार्मूले को पायलट प्लांट में बनाया जाता है। उसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग तरीका देखा जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चीज़ें हमें रिजॉल्व करनी है। ठीक है। वो प्रॉपर तरीका देखा जाता है मैन्युफैक्चरिंग का पायलट प्लांट में, और उसके बाद उसको हायर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है स्केल अप करने के लिए, बड़े लेवल पे बनाने के लिए, फिर उसे मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। ठीक है। अब पायलट प्लांट के टाइम जब हम कोई भी प्रोडक्ट का पायलट प्लांट कर रहे हैं उसको स्केल अप करने के लिए, तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। लिक्विड के लिए क्या चीज़ें, अगर वो सामान लिक्विड है तो लिक्विड के लिए क्या हमें कंसिडर करना चाहिए, सॉलिड के लिए हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, सेमी सॉलिड के लिए हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, वो हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। पायलट प्लांट बना में उस प्रोडक्ट को, अगर वो प्रोडक्ट लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करनी चाहिए वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बताना चाहिए लिक्विड। पहले हम लिक्विड का पढ़ेंगे, फिर सॉलिड का, फिर सेमी सॉलिड का। लिक्विड क्या होता है? एक होमोजीनियस प्रिपरेशन होता है जो कि या तो हमारा सॉल्यूशन हो सकता है, या तो हमारा इमल्जन हो सकता है, या फिर हमारा सस्पेंशन हो सकता है। इसमें एक ना एक सब्सटेंस एक्टिव होगा, मतलब जो थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है वो होगा प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमारा मेथड क्या होता है लिक्विड को बनाने का? देखो, कोई भी रॉ मटेरियल हमने लिया, रॉ मटेरियल लेने के बाद, कोई भी हमने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल लेने के बाद उसको हम वे करेंगे। वे किया हमने, वे करने के बाद उसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें लिक्विड ऑयल को मिक्स कर रहे हैं हम, तो लिक्विड में मिक्स करने के टाइम हमें पानी डालना पड़ेगा ना, तो हमने यहाँ पे डाला वाटर। वाटर डालने के बाद हमने फिर से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको हम पैक करेंगे किसी भी सब्सटेंस में। पैक करने के बाद हम उसको स्टोर करने के लिए रख देंगे, या फिर उसका हम क्वालिटी एश्योरेंस करेंगे। ठीक है। फिर से समझाती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम वे करेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कैसे करेंगे? वाटर डाल के मिक्स करेंगे, पैक कर दिया, उसको क्यूए कर दिया। क्यूए करने के बाद हम प्रोडक्ट को स्टोर कर देंगे। ठीक है। ये तो बहुत बेसिक समरी हो गई। अब इस टाइम पे हमें, ये तो हम लैब में कर पायलट प्लांट में कर रहे हैं। अब इस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करनी चाहिए वो पढ़ना है हमें यहाँ पे। जनरल कंसिडरेशन पहला क्या आ गया? फिजिकल प्लांट, मतलब जिस प्लांट में हम उस प्रोडक्ट को बना रहे हैं हम उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि उस इक्विपमेंट में हम कितनी हीटिंग दे रहे हैं। ठीक है। वो जो प्लांट है, प्लांट मतलब कोई एक रूम, कोई एक जगह मान लो। ठीक है। वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि अगर वेंटिलेशन अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आएगी। एयर कंट्रोलिंग सिस्टम कैसे है, वहाँ पे कौन सा फिल्टर, हैपा फिल्टर लगा रखा है, कौन सा फिल्टर लगा रखा है एयर फ्लो के लिए। ठीक है। टेम्परेचर, हर किसी इंग्रेडिएंट को मेंटेन रखने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो कितना टेम्परेचर वहाँ मेंटेन कर रखा है वो सब कुछ कंसिडर करना चाहिए। उसकी प्रॉपर फाइलिंग करनी चाहिए ताकि उस प्रोडक्ट को जब हम स्केल अप में भेजेंगे, ज़्यादा बनाने के लिए भेजेंगे, तो वो प्रोडक्ट में बनाने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए। फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स, मतलब लिक्विड ऑयल को बनाने के टाइम पे वो प्रोडक्ट ख़राब ना हो जाए, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। अगर वो सस्पेंशन है तो एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बफर सिस्टम और एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं। उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए स्वीटनर्स डाल रहे हैं। और एपीआई और वहीकल, वहीकल मतलब
मान लो एक्सीपियंट्स, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ जो एक्सीपियंट होते हैं ना, उसको मेंटेन करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हम वेटिंग एजेंट डाल रहे हैं, ठीक है। अगर सस्पेंशन है तो पार्टिकल साइज में हम क्या चीज़ें ले रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स। एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए वही चीज़, बफर और एंटीऑक्सीडेंट, और उसके अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए, सिंस इट इज़ लिक्विड, और लिक्विड की हमेशा कोई ना कोई कलर हो रहा है ना, तो मेंटेन मतलब कलर होता है ना लिक्विड का, तो उसके अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए हम कलर, इमल्जीफाइंग एजेंट्स, ये सब कुछ लेंगे। सॉल्यूशन में हमारा सेम हो जाएगा जो हमने लिक्विड में लिया था, ठीक है। लिक्विड में हमने देख लिया सस्पेंशन, इमल्जन और सॉल्यूशन का। और इक्विपमेंट में हम क्या देखेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, वो किस स्पीड पे यूज़ किए जा रहे हैं, उनके अंदर कितना टेम्परेचर डाला जा रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और मेन क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, मिक्सर यूज़ किया है हमने या फिर होमोजेनाइज़र, फिल्ट्रेशन, कौन सी फिल्ट्रेशन असेंबली यूज़ करी है, उसका पार्टिकल साइज़ क्या है, सीविंग कितना है उसका, सब कुछ। बॉटल असेंबली किस किस मतलब किस पार्टिकल की बनी हुई है, वो सब कुछ हमें देखना होता है यहाँ पे। तो हमने लिक्विड का पढ़ लिया, लिक्विड के लिए क्या क्या जनरल कंसिडरेशन होती है, प्लांट, जनरल एस्पेक्ट्स और इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड के लिए। अब कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, देखो अब ये सारी ना समरी है जो यहाँ पे लिखी हुई है। बनाने का तरीका क्या होता है, पहले हम पार्टिकल को हैंडल करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं रॉ मटेरियल को। उसके बाद हम उसको ब्लेंड करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स को आपस में मिक्स करेंगे। अब ये सॉलिड है, हमें लिक्विड तो डालना नहीं इसमें, तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, इनके ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है। आपने कैप्सूल्स देखी है, कैप्सूल्स ऐसी होती है ना, कुछ दो 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 कैप और बॉडी, कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको हम ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। ग्रैन्यूल्स बन गए मिक्स करने के बाद। अब इन ग्रैन्यूल्स को आपस में पेस्ट भी तो करना है, पेस्ट करने के लिए हमने बाइंडर्स डाला, तो ये प्रॉपर टैबलेट मतलब आपस में मिक्स हो गए। अब बाइंडर डालने के बाद हम ड्राई करेंगे ताकि जितने भी लिक्विड पार्टिकल है उसमें सारे इवेपोरेट हो जाएं। और फिर बाइंड करने के बाद जब हमने ड्राई कर दिया, उसके बाद हम उसको कंप्रेस करेंगे कंप्रेसिंग मशीन से, ताकि प्रॉपर टैबलेट कैप्सूल जो भी है वो बन जाए। और उसको कोट करने के बाद क्यूए में दे देंगे, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक सा प्रोसीजर हो गया बनाने का। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी है, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। थ्योरी आपने यहाँ पे लिखी रखी है ताकि आप लोग पढ़ सकें, और बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये पूरा का पूरा अपने आप में ही। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, मतलब हैंडलिंग के टाइम पे हम कौन कौन सा लोडिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। हम ट्रक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्रक में ज़्यादा ट्रक हिल तो नहीं रहा ताकि प्रोडक्ट हमारा ख़राब ना हो जाए। कौन कौन से डिवाइस यूज़ किए गए हैं लिफ्ट और लिट करने के लिए, ताकि हम पायलट प्लांट में जब वो प्रोडक्ट बनाएंगे, बाद में जब हम उसको हैंडल करेंगे, दूसरी जगह भेजेंगे, ताकि वही प्रोडक्ट वही डिवाइस हम फिर से यूज़ करें, ठीक है। मीटरिंग पंप कौन से हैं, स्क्रू फीड सिस्टम कौन सा है, वो सब कुछ हैंडलिंग के टाइम पे कौन कौन से सिस्टम को यूज़ किया गया है वो सब कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। ड्राई ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, मतलब हमने उस प्रोडक्ट को, जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग के बाद जो रॉ मटेरियल्स आए हैं उनको मिक्स करना है, एपीआई को एक्सीपिएंट के साथ मिक्स करना है। तो मिक्स करने के टाइम पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए, और कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें, वी कोन ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है, और जो भी इक्विपमेंट होता है कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करें वो देखना है। ग्रैन्युलेशन के टाइम पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करे हैं, ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ किया है ग्रैन्युलेशन के टाइम पे, वो पूरा मेथड को कॉपी करना है, हमें लिखना है, प्रॉपर फाइल बनानी है उसकी। बाइंडर कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, और बाइंडर के टाइम पे कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं वो सख्त हो गया और उसमें बाइंडर ज़्यादा तो नहीं डल गया, और वो टैबलेट जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए बाइंडर डालने के टाइम पे। सब कुछ हमें बाइंडर जो हमने डाले हैं सब कुछ नोट करना है हमें, ठीक है। ड्राइंग का टेम्परेचर कितना है, किस इक्विपमेंट में ड्राई करा है, और कोटिंग के लिए हमने क्या प्रोडक्ट, मतलब कोटिंग के लिए हमने क्या प्रोडक्ट लिए हैं वो। और क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस के टाइम पे क्या क्या स्टडी करें, स्टेबिलिटी स्टडी, एसिलेटी स्टेबिलिटी स्टडी, डिग्रेडेशन स्टडी, सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना आपको। लिक्विड में हमने क्या क्या किया, प्लांट देखा, जनरल एस्पेक्ट्स देखे, और हमने क्या देखा, इक्विपमेंट देखे। अब हमने सॉलिड के टाइम पे देखो, बनाने के तरीके से हमें पता लग रहा है। सॉलिड के टाइम पे हम क्या क्या देखेंगे, मटेरियल को हैंडल कैसे किया गया, हैंडल के टाइम पे क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई,
और मिक्सिंग के टाइम पे कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए गए, कितनी स्पीड दी उसको। मिक्स करने की बातें करेंगे, ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, ग्रैन्यूल के टाइम पे ग्रैन्यूल्स किस इक्विपमेंट से बनाए, किस मेथड से बनाए हैं, वो सब कुछ सारे एस्पेक्ट्स को देखना। बाइंडर्स कौन से मिक्स कर रहे हैं हमने उसमें, बाइंडर्स देखना उसमें। कंप्रेसिंग मशीन देखना, किस मशीन से हमने उन ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस किया है, किससे हमने ड्राई किया है, कंप्रेस किया है। फिर क्यूए के टाइम पे उसको क्यूए के लिए भेज देना। और कोटिंग के लिए भी हमने कौन सा मतलब कौन सा कोटिंग मटेरियल यूज़ किया है वो भी देखना, ठीक है। अब क्या आ जाता है हमारा सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ना कि बहुत हार्ड है, और ना ही बिल्कुल लिक्विड है, उनके बीच के जो सब्सटेंस आते हैं ना उनको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड, ठीक है। अब सेमी सॉलिड में क्या क्या आ जाता है हमारा, पेस्ट, जेली, ऑइंटमेंट, क्रीम। क्रीम तो आप सब लोगों ने घर में लगाई होगी ना, तो क्रीम क्या होगी, ना सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, उसके बीच की विस्कोसिटी होती है उसकी, तो उसको हम बोलेंगे सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड को बनाने का तरीका सिंपल, हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने प्लान रिक्वायरमेंट देखी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है, मतलब मटेरियल हैंडलिंग भी देखी हमने। प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड बनाया, फिल किया, उसको पैक किया, क्यूए किया। बहुत जनरल सा मेथड है, समरी एक टाइप की। अब हमें क्या क्या सेमी सॉलिड बनाने के टाइम पे क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, वो है मेन यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए, देखो। अब मतलब मेन तो हमारा लिक्विड की तरह ही होता है इसमें, सेम टू सेम। लिक्विड में हमने क्या क्या कंसिडर किया था, फिजिकल प्लांट, ठीक है, जनरल एस्पेक्ट्स और इक्विपमेंट। सेम चीज़ ये यूज़ करेंगे हम कि उसको बनाने के टाइम पे हम कौन सा एजेंट डाल रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या डाल रहे हैं, क्योंकि लिक्विड तो है ही ना इसमें, लिक्विड पार्टिकल्स तो हैं ही, तो एपीआई भी होगा, बाइंड मतलब लिक्विड भी होगा। तो उस लिक्विड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा एंटीऑक्सीडेंट डाल रहे हैं और कौन सा बफर सिस्टम डाल रहे हैं, किस प्लांट में उसको बना रहे हैं, सब कुछ सेम चीज़ें वही होंगी। और क्या क्या देखना है हमें उसमें, हाई विस्कोसिटी, मतलब सेमी सॉलिड में क्या होता है, विस्कस पार्टिकल ज़्यादा होता है ना, मतलब सेमी सॉलिड हमारा विस्कस होता है, तो विस्कोसिटी एक मेन फैक्टर होता है। हमें ये देखना है सेमी सॉलिड में कि जब हमने सेमी सॉलिड में पार्टिकल्स डाल हैं तो सेमी सॉलिड ज़्यादा विस्कस तो नहीं बन गया हमारा, ठीक है। वो चीज़ें हमें देखनी है, मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं उसमें वो होमोजीनियस मिक्सचर हो, ये नहीं कि गांठें बन गई, ठीक है, ग्लैन्यूल्स बन गए इसमें, ऐसे नहीं होना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए प्रॉपर। मिक्सिंग इक्विपमेंट, कौन सा इक्विपमेंट हमने सेमी सॉलिड को बनाने के टाइम पे यूज़ किया है वो इक्विपमेंट देखना है। और मिक्सिंग इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंग्रेडिएंट एंड ब्रिंग अबाउट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग स्टेप्स। मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स और कौन कौन से यूज़ करें हैं हमने इसमें, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए इंग्रेडिएंट्स। और हीटिंग और कूलिंग स्टेप में हमने कितना हीटिंग टेम्परेचर दिया है, कूल कब किया है, किस टाइम पे कूल किया है, कूलिंग टेम्परेचर कितना दिया है हमने, वो सब कुछ हमें नोट करना होता है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा है लिक्विड ओरल्स में क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, सॉलिड में क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, और सेमी सॉलिड में क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपैक, ठीक है, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल टेक्निक्स गाइडलाइंस। अब इस थैंक यू गाइस। If you like this video, then please like, subscribe my channel and do follow this channel among your friends. Let the knowledge be shared. Thank you.